आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली आज खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर एक रोज़ा खुसूसी इजलास मुनक्किद कर रही है। इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट तरमीमी बिल अपोजिशन की वजह से मंजूर नहीं हो सका। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उसे खवातीन मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि आज ऐवान में खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर बहस की जाएगी। उन्होंने तमाम अराकीन से बहस में शिरकत करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल हरदोई ज़िले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह एक्सप्रेस वे महज 5 बरसों में बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह गंगा हज़ारों बरसों से उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन रही है, उसी तरह यह एक्सप्रेस वे भी रियासत की तरक्की की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेस वे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर की असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इससे हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत सभी 12 जनपदों में नए उद्योग आएंगे। अलग अलग सेक्टर जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा रहा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ नकलो हमल को आसान बना रहा है, बल्कि मईशत को नई बुलंदियों तक ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर केवल यह एक्सप्रेसवे हमारी दूरी को ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन सभी पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर वह भी है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन एक्सप्रेसवे के माध्यम से अन्नदाताओं, किसानों की उन्नति के ये एक्सप्रेसवे बने हैं, युवाओं के रोजगार के एक्सप्रेसवे बने हैं। प्रोग्राम में रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर ममलकत जितिन प्रसाद, मालियात के मरकजी वजीर ममलकत और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में वाक़े शिव मंदिर के ऊपर झंडा लहराया। इससे पहले उन्होंने श्री रामलला के दर्शन किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि डबल इंजन की हुकूमत की वजह से अयोध्या में तरक्की की नई जहतें कायम हुई हैं। सिद्धार्थनगर जिले में कुआनो नदी के भालूकोनी घाट पर 17 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से मुजव्विजा पुल के तामीरी काम का कल संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर डुमरियागंज के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल और गौरा चौकी सीट के मेंबर असेंबली प्रभात वर्मा समेत इंतजामी अफसरान और बड़ी तादाद में मकामी अफराद मौजूद रहे। अपने खिताब में जनाब पाल ने कहा कि इस पुल की तामीर से सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोंडा ज़िले के लोगों को सहूलत होगी। उन्होंने रियासत की चौतरफा तरक्की में मरकज़ी और रियासती हुकूमत की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश तरक्की की दौड़ में मुल्क की सरफ़हरिस्त रियासतों में शामिल है। मुल्क ने 5 साल पहले ही गैर फॉसिल फ्यूल ज़राए से 50% बिजली पैदा करने का हदफ हासिल कर लिया है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। जनाब जोशी ने बताया कि भारत ने 2025-26 में 55.29 गीगावाट गैर फॉसिल तवानाई की सलाहियत हासिल की है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई ज़िलों में कल हुई बारिश और तेज़ हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर, कौशाम्बी और जौनपुर समेत कई ज़िलों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। भदोही और संत कबीर नगर समेत कुछ दीगर ज़िलों में आंधी पानी के साथ ओले भी गिरे। आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने से रियासत में जान माल का नुकसान भी हुआ है। सुल्तानपुर ज़िले के अलग अलग इलाकों में आंधी पानी के कहर से 2 मासूमों समेत तकरीबन आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेठी ज़िले में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के मगरिबी और मशरक़ी हिस्सों के लिए आज भी गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।